आज का ये वीडियो हमारे बाकी की वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ज्ञान, अपने अस्तित्व, बल्कि अपने आप पर सवाल उठाओ। इस फिलॉसफी को आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो ये आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये फिलॉसफी आपके अंदर निगेटिविटी को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को आप एंड तक देख पाओ और वीडियो में कही गई बातें अच्छे से समझ पाओ। नाइलिज्म एक फिलोसॉफिकल एंड एथिकल स्टंस है जो मानता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई अर्थ, मूल्य या उद्देश्य नहीं है। नाइलिज्म हमारे जीवन के मूलभूत पहलुओं पर बहुत ही बुरी तरह से संदेह करता है, जो हमारे आत्मविश्वास और विचारों को हिला सकता है। अगर कोई इंसान सेल्फ डाउट से ग्रस्त है और खुद पर भरोसा नहीं करता है तो नाइलिज्म उसे आसानी से तोड़ सकता है। नाइलिज्म के अनुसार इस ब्रह्मांड का, हमारे इस जीवन का और ज्ञान का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। हम खुद ही इन बातों का अर्थ बनाते हैं और मूर्खों की तरह उसे सच मान बैठते हैं। आपको नाइलिज्म को अगर गहराई से जानना है तो आपको एग्जिस्टेंशलिस्ट नाइलिज्म और एपिस्टोमोलॉजिकल नाइलिज्म को जानना होगा। एग्जिस्टेंशलिस्ट नाइलिज्म के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उस जीवन के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो इस ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पर मौजूद भी है। यह वैसे भी चलता रहता है, चाहे तुम यहाँ पर हो या फिर ना हो, दुनिया उसी तरह से काम करती रहेगी। इस ब्रह्मांड के लिए एक चींटी और एक इंसान के जीवन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम खुद की तुलना ब्रह्मांड से करें तो हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा कोई मूल्य नहीं रहेगा। हम सिर्फ अपने जीवन को अर्थ देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तो हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये कहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ जाकर खत्म होगा। हमारे पास सिर्फ साइंटिस्ट ने दिए हुए कुछ धुंधले सबूत है जिसे हम सच मान बैठते हैं। हम अपनी वास्तविकता को नाकारते हैं और हर एक चीज़ के पीछे कारण खोजते हैं। एपिस्टोमोलॉजिकल नाइलिज्म यानी कि शून्यवाद। इस फिलॉसफी के अनुसार ज्ञान को कोई अस्तित्व या फिर अवधारणा नहीं है, और अगर ज्ञान जैसी कोई चीज़ मौजूद भी है तो वह मानवीय क्षमताओं से कई परे है। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, और मैं भी यह मानता हूँ कि न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत ही अहम रोल अदा किया है, जिसके कारण इंसानों का विकास होने में काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। न्यूटन ने अगर ग्रेविटी की खोज नहीं की होती तो आज हम जहाँ पर है उससे बहुत पीछे होते। इसका इंसानों की प्रगति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्या इस बात का ब्रह्मांड पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा कई दशकों से एक जैसा ही रहा है, बस हम इंसानों ने उसे कुछ साल पहले खोजा है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के अनुसार हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसकी स्थापना संभवतः ईस्वीसन पूर्व 2300 यानी कि लगभग 4500 साल पहले हुई थी, और ब्रह्मांड की अनुमानित आयु लगभग 13.77 बिलियन वर्ष है। इन दोनों के निर्माण के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे ज्ञान के हिसाब से हम मानते हैं कि भगवान ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, चाहे वो राम हो, अल्लाह हो या फिर जीसस हो। इन सभी देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन भी इस फिलॉसफी में किया गया है। एकंदरित अगर देखा जाए तो ये फिलॉसफी भगवान के अस्तित्व पर भी संदेह करती है।